नमस्कार, मैं हूँ तेंजिन नोरबू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूँ। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परंपरा दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। 37 साल की हुई पेंशन लामा अब भी लापता। सुरक्षा विभाग ने पहले तिब्बती स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन की मेजबानी की, दिग्गजों को सम्मान दिया। तिब्बत कार्यालय ब्रसल्स ने पीआरसी के जताई एकता कानून का विरोध करने के लिए यूरोपीय संघ के संसदों की पैरवी की। साप्ताहिक अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। तिब्बत के 11वें पेंशन लामा जेसुन तेंजी गेदुन यिशी छिले फिंजोक पलसांबो, जिन्हें गेदुन छुकी नीमा के नाम से जाना जाता है, पिछले शनिवार को 37 वर्ष के हो गए। दुनिया भर के तिब्बतियों, बौद्धों और तिब्बत के दोस्तों ने कार्रवाई के आह्वान को नवीनीकृत करते हुए उनकी अनुपस्थिति में 37वां जन्मदिन मनाया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से पेंशन लामा के बारे में जानकारी का खुलासा करने और उनकी तुरंत रिहा करने का आह्वान किया। दक्षिण भारत के बेलाकोपी में टशी लुम्पो मठ ने निर्वासित तिब्बती नेतृत्व की उपस्थिति में 11वें पेंशन लामा का जन्मदिन मनाया। तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयुक्त यिशी वांगमो, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनाम तेम्फिल और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्यों ने सभा की शोभा बढ़ाई। तिब्बत में टशी लुम्पो मठ पेंशन लामाओं की सीट है। यह दिन दुनिया भर के तिब्बतियों और बौद्धों के बीच आशा, प्रार्थना और पेंशन लामा की भलाई और ठिकाने के लिए गहरी चिंता के भावनाओं के मिश्रण के साथ मनाया गया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और लंदन में तिब्बती समुदायों ने पेंशन लामाओं के जीवन और तिब्बत पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे के तहत अत्यधिक उत्पीड़न के बावजूद तिब्बती भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में 10वें पेंशन लामा की विशाल विरासत पर प्रार्थना सत्र और जागरूकता वार्ता आयोजित की। धर्मशाला में सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने मेवे चुगला पेटे स्कूल में एक व्यापक सचित्र प्रदर्शनी की मेजबानी की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सुरक्षा विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में परम पावन दलाई लामा के समक्ष तिब्बती स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया और तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम के चल रहे पाठ्यक्रम में उनके आजीवन समर्पण और सेवा के लिए उन्हें तिब्बत पदक से सम्मानित किया। धर्मशाला में पिछले सप्ताह आयोजित 2 दिवसीय तिब्बती स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मेलन में स्वतंत्र तिब्बत के कुल 89 पूर्व तिब्बती सेना कर्मियों, तिब्बती प्रतिरोध सेनानियों, लॉड्रिक के सदस्यों, सेवानिवृत्त थांगलोप समुदाय के प्रतिनिधियों, पूर्व राजनीतिक कैदियों और परम पावन दलाई लामा के निवास के पूर्व सुरक्षा कर्मियों को एक साथ लाया गया। प्रतिभागियों की आयु 37 से 96 वर्ष के बीच थी। कार्यवाहक सिक्योंग थालम डोमा चांगरा और सुरक्षा कानून डोमा गैरी ने विशेष आमंत्रित सदस्यों आद्रुक छुकी और तेंजिन सोनाम और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता की। 12 मार्च 2026 को चीन के जताई एकता पर कानून के पारित होने के बाद तिब्बत ब्रसल्स का कार्यालय कानून निर्माताओं और सरकारों को कानून के दूरगामी प्रभावों के प्रति सचेत करने के लिए गहन वकालत में लगा हुआ है, जिसमें इसकी अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहुंच भी शामिल है। परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि रिजिन केंगखांग और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तिब्बत ब्रसल्स कार्यालय में यूरोपीय संघ के वकालत अधिकारी तेंजिन फुनजोक के साथ मिलकर तिब्बती सभ्यता के कानूनी अनुमूलन को चुनौती देने के लिए ब्रसल्स में व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित की है।
इन व्याख्यानों का एक महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा और सार्वजनिक जीवन की सभी क्षेत्रों में मैंडरिन को प्राथमिकता देने के कानून का आदेश रहा है। इस कदम को भाषाई विविधता पर अंतिम प्रहार के रूप में देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय एकता के बहाने निजी और सांस्कृतिक स्थानों को अपराधीकरण करके पहले से ही भाषाई पर पड़ी तिब्बती भाषा को और भी भाषाई पर धकेल रहा है। करुणा वर्ष उत्सव के भाग के रूप में एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स के तिब्बती समुदाय ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें चुनौतीपूर्ण समय में करुणा क्यों मायने रखता है विषय पर किसी थुप्तेन जिम्पा का एक व्याख्यान और एक पुस्तक वार्ता शामिल थी। छात्रों, विद्वानों और समुदाय के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटाने में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में करुणा पर विचार किया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।